यहाँ इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी में जिस तरह की से इनकी इंतकामगिरी का माहौल है, जिसमें जवानों की पकड़ तकड़, और इसमें बिलखुसूस जो जमात इस्लामी जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऊपर जिस तरह से इंतकामगिरी से बदला लिया जा रहा है, जिस तरह उनके ऊपर एक पकड़ तकड़ का माहौल पैदा किया गया है। उनके स्कूलों में हमारे पोजीशन होल्डर बच्चे निकलते हैं जो वो यहाँ बाकी फलाई आमा का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। और आज की बात नहीं, जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता गांव के हजारों लाखों लोग हैं। ये नहीं कि ये जमात इस्लामी को पकड़ के बंद कर देंगे। जमात इस्लामी ये ख्याल है, एक आइडियोलॉजी है। तो मैं नहीं समझती हूँ आप किसी आइडियोलॉजी को कैद कर सकते हो इस तरह से, जिस तरह से ये कर रहे हैं। हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। हमारे बॉर्डर्स पे भी मुसीबत है, हमारे अंदर भी मुसीबत है। बॉर्डर्स पे जंग जैसा माहौल है। कल हमारे इलाके में कोई पुंछ में हमारे 3-4 शहरी जो है मर गए इसमें। और आज यहाँ वादी में जो माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह से जमात इस्लामी को टाग किया जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी पूरे मुल्क में आपके पास शिवसेना है, जनसंघ है, आरएसएस है, जिन्होंने लोगों को लिंच किया। कौन सा मीट खाया आपने? उनको लिंच किया, लोगों को मारते हैं वो। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि एक जमात जो यहाँ सालों से सोशल वर्क कर रही है, गरीबों के काम आ रही है, स्कूल चला रही है, फलायाम काम कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बैन लगा के उन्हीं को जेल में डाल के ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया और इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे कि जब भी आप किसी ख्याल को कैद करने की कोशिश करते हैं, वो कैद नहीं हो सकता है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ जमहूरी निज़ाम में ख्यालात की जंग होती है। मैंने पहले भी कहा, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया, बेटर आइडिया है तो उस आइडिया के साथ आप जंग कर लीजिए, मगर इस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन को जेल खाना मत बनाइए। ये हमने बीजेपी को नकेल डाल के रखी थी, पीडीपी ने 2 साल हम उनके सरकार में थे, हमने उनको नकेल डाल के रखी थी। हमने उनको ये मनमानी करने नहीं दी जो आज वो कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि आज कोई उनको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कंट्री के अंदर भी ऐसा माहौल बनाया है कि कश्मीरियों को जितना मारो लोग ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, और ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैम, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कि जमात इस्लामी मिलिटेंटों की मदद करते हैं, क्योंकि आप भी चीफ मिनिस्टर रही हैं, आपने देखा होगा। तो ये कैसे क्लब हो सकता है ये दो चीजें? देखिए, मेरे वक्त में भी ये बात चली थी, मगर मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए होम मिनिस्टर, मुझे ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जहाँ हम ये बता सके कि इनका आपस में कोई नेक्सस है। जबकि इस वक्त पुलवामा अटैक के बाद अचानक फिर से दोबारा इनको ये यूफोरिया हो गया, फिर से बुखार चढ़ गया, और ये जमात इस्लामी के साथ जो इस किस्म का इंतकामगिरी का माहौल इन्होंने शुरू कर दिया है। Man, you know, we have seen that in the schools yesterday they tried to seal the schools, and even the houses of some Jamaat leaders have been sealed. What do you want to say? It's very unfortunate, because these schools have been providing education to the poorest of the poor, and they have been getting positions. They are the meritorious students. So suddenly to ban all these schools, where are these kids going to go? They are playing with our future. This is very, very bad. This is very wrong. They should not do it. जो इनके जो क्या बोलते हैं उनको, शाखास, जो पूरे कंट्री में शाखास चलती हैं, उनको बंद करे। जहां वो नंगी तलवारें लेके घूमते हैं, उनको बंद कर दें। हमारे यहाँ तो कोई नंगी तलवार लेके नहीं घूमता है, कोई जमाती हाथ में नंगी तलवार लेके नहीं घूमता है। मैडम, क्या आगे भी कोई प्रोग्राम रहेगा पीडीपी का इसके खिलाफ, ताकि ये नहीं? देखिए, हमारी तो एक जदोजहद है। पीडीपी ने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। आपको मालूम होगा, टास्क फोर्स इखवानियों के खिलाफ, सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के खिलाफ, पकड़ दकड़ के खिलाफ हमने हमेशा, पोटा के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। और जब जुल्म होगा, पीडीपी मैदान में आएगी सामने उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए। मैम, विंग कमांडर घर पहुंच गया, दूसरी तरफ सरहद पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, गोलाबारी चल रही है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं इमरान खान साहब ने जो विंग कमांडर को वापस भेज दिया अभिनंदन को, वो बहुत बड़ा जेस्चर है। ही एक्टेड लाइक अ स्टेट्समैन, जिसके लिए हमको उनकी तारीफ करनी चाहिए। और उसके साथ उनकी ये कोशिश थी कि विंग कमांडर को वापस भेज के
तनाव कम हो जाएगा। पर हमारी अफसोस की ये बात है कि जो हमारी तरफ से खैर सगाली की बात नहीं हो रही, हमारी तरफ से रोज जंग और जदल की बात हो रही है, जो बहुत गलत है, क्योंकि जब भी जंग होती है, जब भी कॉन्फ्रंटेशन होता है दो कंट्रीज के दरमियान, तो उसमें जम्मू कश्मीर के लोग पिसते हैं, जैसे आज हमारे लोग पिस रहे हैं। मैम, अगर हम बात करें जो मीर वाइज साहब, यासीन मलिक साहब या दूसरे कई बड़े लीडर हुर्रियत के, उनके पे भी अपर एनआई ने देखिए, किस तरह से आप देखते हैं? उमर फारूक के ऊपर एनआईए का रेड, मैं उसकी बहुत मजम्मत करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारे रिलीजियस हेड हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे कश्मीर यहाँ के रिलीजियस हेड हैं, उनकी एक अपनी इज्जत है लोगों में। तो इस किस्म की कार्रवाई करना ये सब इंतकामगिरी है, क्योंकि अचानक एकदम पिछले कई सालों से 4.5 साल से बीजेपी की सरकार है, तो अचानक जमातीस पे क्रैकडाउन, अचानक उमर फारूक पे, मीर वाइज साहब पे इस किस्म की हरकत करना, ये लगता है ये एक इंतकामगिरी का आलम है। ऐसा है कि हर कश्मीरी को they want to make every Kashmiri pay for a thought which is in his mind. Ma'am, do you think that this is going to bring more alienation and more anger? Sorry? By, banning the Jamaat is going to bring more anger and more alienation. Naturally, it's definitely, because as I said earlier also, you can't jail an idea. Jamaat is an ideology, it's an idea, you can't jail it. So, in a democracy, it's a battle of ideas. If you try to imprison everyone, you can't imprison the idea. It is going to further alienate the people of Kashmir from the mainstream. And Jamaat is not just a person or 100 or 1,000 persons. आपके यहाँ जमातियों के गांव हैं जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं. You can't ban all of them. क्या इस सबको मैम क्या इस सबको आने वाले जो चुनाव है, क्या इस सबको उससे जोड़ा जा सकता है जो ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? देखिए, 2019 का चुनाव मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, तूफान बन गया है, और उसी चुनाव के जीतने के लिए जो भी सरहद पे, मैंने पहले भी बोला, इसके लिए लोग मेरी मुखालफत करते हैं कि सरहद पे जाके कुछ मुझे नहीं पता है क्या तमाशा किया वहाँ, गॉड नोस, और उन्होंने भी आके, पाकिस्तान ने भी आके दूसरा तमाशा किया, वो भी खुश ये भी खुश। मगर इलेक्शन का जब तक अप्रैल मई में जब तक इलेक्शन का सिलसिला है, तब तक मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीरियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।